जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन क्वांट। कैसे आप क्वांट में फुल मार्क्स लाएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि बैंकिंग का एग्जामिनेशन आ रहा है, आरआरबी पीओ क्लर्क मिला के 10,000 प्लस वैकेंसी निकाल दी है। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, एसबीआई पीओ की आने वाली, आईबीपीएस पीओ क्लर्क की आने वाली है, और हो सकता है कि आरबीआई असिस्टेंट की भी वैकेंसी आएगी। तो किस प्रकार से हम फुल मार्क्स क्वांट रीजन में हम कर सकते हैं। जैसे आरआरबी पीओ और क्लर्क है, आरआरबी पीओ क्लर्क है, इसमें 40 में 40 मार्क्स से है, और एसबीआई में और आईबीपीएस में 30 में 30 मार्क्स कैसे है, 35 में 35 मार्क्स कैसे है। ये कैसे हो सकता है। देखिए, इसे करने के लिए आप लोग को एक डेली रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा, डेली। ये नहीं कि आज संडे है तो छोड़ देते हैं, आज मंडे है तो छोड़ देते हैं, आज शादी में चले गए तो आज का छोड़ देते हैं। तो जैसे रूटीन, इसे हम कैसे चेकलिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग एग्जामिनेशन में जो सबसे मेन टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, मेन टॉपिक नहीं कर सकते हैं, जो कि हर एक एग्जामिनेशन में आता है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। देखिए, इसको आप पहले क्या करें, थ्योरेटिकल पढ़िए। कैसे पढ़िए, थ्योरेटिकल पढ़िए। अगर आप पूरी अच्छा से इसका थ्योरी डील करते हैं, यानी हर एक प्रकार का मेथड डील करते हैं, तो इसको पढ़ने में आपको मिनिमम 8 आवर्स लगता है। इसमें सिर्फ आप थ्योरी डील करिए। जैसे इसमें क्या क्या डील कर सकते हैं। एक हो गया आपका स्क्वायर, स्क्वायर कहां से कहां तक डील करना है आपको, 1 से 30 तक। ये आने ही आने चाहिए। स्क्वायर कहां तक आने चाहिए, 1 से 30 तक। आपका याद करने पे डिपेंड, आप 50 तक भी याद कर लेते तो आपको थोड़ी खराबी करेगा, लेकिन 30 तक, 1 से 30 तक का स्क्वायर आना ही चाहिए, चाहे जैसे भी आए। उसके बाद टेबल मिनिमम 1 से 20 तक याद रहना ही चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो 1 से 30 तक भी याद कर सकते हैं, लेकिन 1 से 20 तक याद रहना ही चाहिए। उसके बाद आता है क्यूब। क्यूब क्या है, क्यूब भी आपको 1 से 20 तक डेफिनेटली याद रहना चाहिए। इच्छा पे डिपेंड करता है, आप 25 तक याद कर ले या 30 तक याद कर लीजिए। ये सब सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए जरूरी पड़ते हैं। आप अदर चीज में भी जरूरी पड़ते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा जरूरी पड़ते हैं। उसके बाद जितने भी है एडिंग गेम, जो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, सब्सट्रैक्शन गेम, मल्टीप्लिकेशन गेम, हर एक प्रकार का ये आप लोग को तेजी से आना चाहिए। स्पीड कैलकुलेशन जो ना एकदम फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन को क्या करना है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है, तो आपका सिंप्लीफिकेशन समय पे बनेगा। देखिए, जब आप इसका पूरा थ्योरी कर लेते हैं, यानी आपको लगता है कि अब आप क्वेश्चन बनाने के लिए जा सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, मिनिमम 100 क्वेश्चन एक साथ बनाइए। 100 क्वेश्चन एक साथ बनाइए। जब आपको लगे कि हाँ सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ गया, तो 100 क्वेश्चन एक साथ बनाइए। देखिए, आप 100 क्वेश्चन आप लाइए कहां से, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। सिंपल सी बात है, आपको आएगा कहां से क्वेश्चन, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। उसमें मैं क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का कम से कम 3500 डालने वाला हूं, तो उससे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और क्या करिएगा, डेली क्या कीजिएगा, जब ये आपका 100 क्वेश्चन बन जाए तो डेली आप 20 क्वेश्चन बनाइए सिंप्लीफिकेशन का और अप्रोक्सीमेशन मिक्स करके। दोनों का एक ही है। आप क्या कीजिएगा, डेली। ये नहीं कि आप सिंप्लीफिकेशन सीख गए हैं, इससे महारत हासिल हो गई है, इसे छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे बढ़िएगा तो फिर ये भूल जाइएगा, ये डेली पढ़ने वाली चीज है। तो आप क्या कीजिएगा, 20 क्वेश्चन आप डेली बनाइएगा, चाहे वो संडे हो या मंडे हो, कोई हॉलीडे बीच में हिलाना, या किसी का शादी का है ना हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, इससे हमारे कितने मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, तो 5 मार्क्स फिक्स रहेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो आते हैं नंबर सीरीज से। किससे आते हैं, नंबर सीरीज से। हर साल
नंबर सीरीज। नंबर सीरीज भी कितने होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। ये दो नंबर सीरीज होते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। अब भैया इससे कैसे डील करेंगे? तो क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, पूरा थ्योरी लेना है। आप जहां से ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास से ले रहे हैं या यूट्यूब से ले रहे हैं या किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं या मेरे चैनल पे क्लास कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले उसका थ्योरी देख लेना है नंबर सीरीज का, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का। जब ये हम कर लेते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज का थ्योरी, तो उसका क्या करना है, जब आपका लगे कि आप थ्योरी डील कर चुके हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस पे 100 क्वेश्चन और इस पे 80 क्वेश्चन एक साथ लगाने का कोशिश करिएगा कि एक दिन में हम लगा ले या 2 दिन में लगे आपको, लेकिन पहले ये कंप्लीट करना है। और ये जो 20 क्वेश्चन बोले थे सिंप्लीफिकेशन, वो डेली करना ही करना है। जब ये हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, डेली रूटीन में एक और क्वेश्चन को ऐड करिएगा, डेली रूटीन में एक और चीज को ऐड करिएगा। इसमें क्या कीजिएगा, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज के और 10 मिसिंग नंबर सीरीज के बनाने चालू कर दीजिएगा। इस तरीका से आप जब थर्ड जो टॉपिक हमारा है, इस तरीका से आप बनाते चलिएगा डेली। थर्ड जो हमारा है वो है थर्ड जो है वह है क्वाड्रेटिक। इक्वेशन, इससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें आपको कितना पढ़ना पड़ता है, तो देखिए, एक होता है लीनियर इक्वेशन, दूसरा है रूट बेस्ड, तीसरा है साइन बेस्ड, चौथा है लार्ज नंबर, 5वां है मिसलेनियस। इसमें आपको क्या करना है, सभी पे यानी जो 5 पता है, पांचों पे डिटेल कोर्स, मतलब डिटेल वीडियो देखे या सब्सक्रिप्शन लेके कर रहे हैं या कहीं ऑनलाइन यूट्यूब से कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इस पे डिटेल देखिए वीडियो। उसके बाद आप इसके 80 क्वेश्चन लगाइए एक साथ। 80 क्वेश्चन एक साथ जब लगा लेते हैं तो आप डेली 10 क्वेश्चन लगाइए। 10 क्वेश्चन को क्या करिए, डेली रूटीन में डालिए आप अपने। इससे क्या होगा कि ये भी आपके दिमाग पे रहेगा और डेली बनाते रहिएगा, तो स्पीड भी आप में बरकरार रहेगी। उसके बाद हमारा जो आता है वो है 4th टॉपिक जो है वो है DI, जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन या बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए सबसे मेन टॉपिक होता है DI। भैया इसे कैसे बनाते हैं, तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसे बहुत सारे प्रकार से बांटा है। कुछ टीचरों ने इसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस मेथड में बांट दिया है। जैसे लेवल 1 में जो DI होते हैं वो कलर के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेवल 2 में जो DI होते हैं वो मेंस में पूछे जाते हैं, नहीं पीओ के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेवल 3 के जो DI है वो कलर के मेंस में, और लेवल 4 की जो DI है वो पीओ मेंस में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया, DI अगर इस मेथड से आप बनाइएगा तो आप एग्जामिनेशन से दूर हो जाइएगा, क्योंकि आप पीओ का भी भरिएगा, कलर का भी भरिएगा। तो देखिए DI कैसे बनाएगा, जैसे आप बिगिनर है, फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं, तो आप इजी से स्टार्ट करिए, इजी से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे अपने कद को बढ़ाइए। जैसे आज इतना पढ़े हैं तो उससे थोड़ा आगे जाइए, उससे थोड़ा आगे जाइए और डेली 5 से DI बनाइए। 5 से DI क्या करें, 5 से DI डेली बनाइए। हाँ, लेकिन ये चीज जो DI है भैया, अगर देखिए आपको बढ़ते बढ़ते एकदम मॉडरेट पे चले गए, मेंस लेवल पे चले गए DI पढ़ते पढ़ते, तो लेकिन जब आप प्री का एग्जाम का नोटिफिकेशन है, प्री एग्जाम का नोटिफिकेशन है, इस समय आप सिर्फ प्री की DI बनाए। क्या बनाए, तो प्री की DI बनाइए। इस समय आप सिर्फ प्री की DI बनाइए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। मेंस की DI बनाने की अपेक्षा इस समय प्री बनाते हैं तो ज्यादा। जैसे अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो भैया हम प्री का बनाएंगे, मेंस का क्यों बनाएंगे, प्री का बनाइए भैया आप। इसके बाद जब इतना हम कर लेते हैं तो लगभग हमारा 25 या 30 नंबर जो है सो
फिक्स हो जाता है एग्जामिनेशन में। इतना ही क्वेश्चन करने के बाद 25 या 30 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं जब आप इतना ही बनाते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो विदाउट अर्थमेटिक के सिलेक्शन ले लेते हैं। क्यों? तो उनका जो एवरेज होता है एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स लाना रहता है, और सबको जोड़ते हैं 30 और 25 तो कितना आता है 75, जो कि कलर के लड़की एग्जामिनेशन की बहुत है। 75 कट ऑफ उठ जाता है, वो बहुत है। हाँ, लेकिन आरआरबी पीओ में ये फिर नहीं है। तो देखिए आप ये पढ़ लिए, उसके बाद अर्थमेटिक में हमें क्या करना पड़ता है, कैसे पढ़ेंगे। जिस अर्थमेटिक में आप कोई भी टॉपिक उठाइए, उसका पढ़ने का जो ट्रिक है ये है, कोई भी टॉपिक हो, जिससे आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो ये परसेंटेज का पूरा थ्योरी क्लास कर लीजिए। परसेंटेज का थ्योरी क्लास कर लीजिए, उसके बाद उसके 150 क्वेश्चन लगा दीजिए। हो गया, इनफ है। 150 क्वेश्चन लगा दिए, इसका कोई डेली प्रैक्टिस नहीं करना है। उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस उठाइए, फिर 150 क्वेश्चन लगा दीजिए थ्योरी क्लास करने के बाद। उसके बाद जितने भी है, पार्टनरशिप है एक्सेट्रा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, देखिए क्योंकि इन्हें पढ़ना भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डीआई में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, कभी कभी इसी से पूछ देते हैं, SICI से पूछ देते हैं, प्रोबेबिलिटी से पूछ देते हैं, तो उस समय क्या मुंह बाइएगा इधर उधर, नहीं ना। तो अर्थमेटिक को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस मार्क्स पे रहते हैं कि 25 से 30 नंबर आएगा, तो भैया डीआई का 10 नंबर घटा दीजिए, आपको 15 से 20 नंबर ही आने वाला है जब आप अर्थमेटिक को छोड़ देते हैं। कोई ठीक है नहीं पूछे तो एवरेज आना ही चाहिए आपको, एवरेज डीआई बनाने के लिए आपको आना ही चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन आना ही चाहिए। तो क्या है कि हमें अर्थमेटिक के बीच सारे क्वेश्चन पढ़ने, और सबके 150 क्वेश्चन लगा लीजिए, और ज्यादा नहीं लगाना है। फिर जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, तो धीरे धीरे टेस्ट, देखिए सबसे बड़ा इसमें इम्पैक्ट पड़ता है टेस्ट का। आप रेगुलर जब टेस्ट दीजिएगा तो आपके नंबर खुद ब खुद बढ़ेंगे। आप जब रेगुलर टेस्ट लेते हैं तो आपके नंबर खुद ब खुद इंक्रीज करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट डे टेस्ट दीजिए, उस दिन हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पढ़े थे, 5 मार्क्स आया। उसके बाद नेक्स्ट डे टेस्ट दिए, नंबर सीरीज पढ़े थे, 10 मार्क्स आया। फिर उसके बाद क्या देते, क्वाड्रेटिक पढ़े, तो वो क्वाड्रेटिक पढ़े, तो उसके बाद हमारा मार्क्स कितना है, 15 मार्क्स आया। उसके बाद हम क्या देखें कि हम अर्थमेटिक का एक चैप्टर पढ़ा, 16 आया। फिर डीआई पढ़े, तो उसके डीआई पढ़ने के बाद 10 नंबर बूस्ट किया। ऐसे क्या होता है, हमारे माइंड में एक चीज आता है, भैया इस टॉपिक को कंप्लीट कराओ ना, जितना मार्क्स आ रहा है। धीरे धीरे आपका क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको 35 में 35 मार्क्स आएगा। ये दिन कब आएगा, जब आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और इस प्रकार से जब आप पढ़ते हैं तो आपको आसानी से इतना नंबर लाना आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इतना क्वेश्चन, इतना मार्क्स लाना आसान है। 35 में 35 बहुत सारे बच्चे लाते भी हैं। तो देखिए आप लोग को टेस्ट कहां से करना है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में एक टेक्स्ट बुक का लिंक दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक ऐप है, उस पर आप टेस्ट दीजिए लगातार, उसमें लिंक दिया हुआ, आप उस लिंक को खोल के करिएगा और वहां से आप टेस्ट खरीद सकते हैं। वहां से आप कर सकते हैं, जैसे अड्डा 247 हो गया, वहां से आप टेस्ट खरीद सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आप टेस्ट कर सकते हैं, ऑली बोर्ड से खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार से टेक्स्ट बुक बेस्ट है, उस पर आप लीजिए, आपको अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। जब इसमें जितना मार्क्स आएगा, आपको एग्जामिनेशन उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। मान लीजिए इसमें आप अगर 60 ला रहे हैं तो वहां आपको 65 आएगा, यहाँ 65 ला रहे हैं तो वहां 70 आएगा। अब ये मत कोई कर दिया सर हम 100 में 100 लाए तो हमको 105 आएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोग 100 तक आ सकते हैं। जितना टेक्स्ट बुक में आएगा, टेस्ट में उतना ही नंबर आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। प्री के एग्जामिनेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।